हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपना काम ईमानदारी और लगन के साथ भी कर रहे होंगे। बेटा, हम लोग इस चैप्टर शुरू कर चुके थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें से 7A एक्सरसाइज में हम लोग ने कल ऑलरेडी 11 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आप लोग उसके आगे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कुछ गिवन है एक बार हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा गिवन है कि 4x² माइनस 3y² ऐसा कुछ गिवन है 4x² माइनस 3y² और इसका रेशियो गिवन है 2x² प्लस 5y², 2x² प्लस 5y²। यहाँ पर इक्वल्स टू में 12/19 है, 12 रेशियो 19। और आपको क्या फाइंड कर लेना है, आपको फाइंड करना है बेटा x रेशियो y फाइंड कर लेना है। ठीक है, एक क्वेश्चन से मैच कर लीजिए। 4x² माइनस 3y² रेशियो 2x² प्लस 5y² इक्वल टू 12/19 और x और रेशियो y फाइंड करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको देखना है x रेशियो y फाइंड कर लेना है। इसको पहले हम लोग फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिख लेते हैं। 4x² माइनस 3y² डिवाइडेड बाई 2x² प्लस का 5y² इक्वल टू में आपने 12/19 लिखा। अब बेसिकली बेटा यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे y² जो मैंने कल दो मेथड बताए थे, एक के वाला बताया था, एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताया था। तो इस क्वेश्चन को आप के मेथड से नहीं कर पाएंगे, तो एक काम करिए, आप इसमें फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके कर लीजिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसा लिखिए, अगर मैं y² कॉमन ले लेता हूँ तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा 3 और डिवाइडेड बाई 2x² और y² प्लस का 5 मिलेगा। और यहाँ पे आप 12/19 करेंगे। जो बेटा y² में कॉमन होगा तो y² न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको कुल मिला के ये मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं सपोज कर लूँ कि ये x² लिखा हुआ है, तो हम इसको x/y का होल स्क्वायर सपोज कर लें और इसको हम एक क्वांटिटी a सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको मिलेगा 4a माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2a प्लस का 5 मिल जाएगा। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन बेटा यहाँ से बनेगा। मल्टीप्लाई करा दीजिए, 6 माइनस इक्वल टू में लगा देते हैं 12 × 5। ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट सेंस वेरिएबल बेटा सेपरेट किया जाए ना। तो 76 यहाँ पे गिवन है, इसको इधर जाएंगे तो माइनस कर दें आप 60, ये बेटा उधर जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7 और 6 + 5 11। इसको माइनस करेंगे 6 में से 4 जाएगा बेटा, 2 बचेगा और 7 में से 2 निकालेंगे 5 बचेगा। 4 का 2 6 5 2 7 52। एक वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी जरा देखिए हम लोग, 117 मिल रहा है और फॉर्म में 52 आ रहा है। अच्छा, इसको देखें 170 7 8 9 5 और 2 7, तो ऊपर तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर मैं इसके फैक्टर करूँ 117 के 117, ठीक है, 3 से डिवाइड कर लेते जरा, इसको कितने हो जाएगा, 3 3 का 9, 2 3 9 का 27, अगेन 3 1 का और ये कितना चल जाएगा, 3 का 13 से चला जाएगा। ठीक है, 1। अच्छा, इसको आप इसको आप 3 3 13 और ये होता है 13 4 यानी कि 2 × 2 कोई फायदा नहीं है, तो पूरी कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपने किया कैंसिल, तो यहाँ से आएगा बेटा 3 3 का 9 और में आएगा 4। a की वैल्यू बेटा कितनी मिल रही है, 9/4 मिल रही है। अब a मैंने सपोज क्या किया था, x/y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4। तो बेटा यहाँ से स्क्वायर रूट आप ले लेंगे तो x/y की वैल्यू आपको मिलेगी 3/2। रेशियो के फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो आपको 3:2 मिलेगी। बेटा यही आपका आंसर है। तो बेसिकली इस टाइप से आगे वाला सम कर लेंगे। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट करिए, हम लोग और आगे की सम देखेंगे।
चलिए बेटा, हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पे क्या गिवन है? इन्होंने कहा है कि टू नंबर्स आर दी रेशियो 8:13। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम दो नंबर को सपोज कर लेते हैं। लेट द टू नंबर्स बी 8 और 13 का रेशियो है ना बेटा, तो एक नंबर को मैं 3x सपोज कर लेता हूँ एंड दूसरे वाले नंबर को मैं 13x सपोज कर लेता हूँ। रेशियो निकालोगे तो यही आ जाएगा ना, 8 और 13 था, 8 और 13 था। कहा गया? हाँ, 8 और 13 था। अच्छा, आगे इन्होंने ये बोला है कि इफ 14 इज एडेड टू ईच। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन्होंने कहा है इफ 14 इज एडेड टू ईच, दैट मीन 8x प्लस 14 आप करेंगे और नीचे भी क्या लिखेंगे? 13x, इसमें भी बेटा 14 को ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर आप इसमें 14 को ऐड कर देते हैं तो ये फ्रैक्शन कितना हो जाता है? इन्होंने कहा है कि 2/3 हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 2/3। और यहाँ से आपको केवल उन्होंने पूछा है कि भैया नंबर बता दीजिए, तो नंबर देखिए लीनियर इक्वेशन बना के बेटा नंबर हम फाइंड कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना। ठीक है, 8x 13x हमारे दो नंबर थे, 14 मैंने ऐड कर दिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टू ईच, इन्होंने बोला था। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 24 आएगा और ये आ जाएगा बेटा 42 और यहाँ से मिलेगा आपको 26 और ये आ जाएगा 28। अच्छा, ये 24, अच्छा इस 24 को यहीं लेते हैं, 42 को यहीं ले लेते, 28 को यहाँ पे लेके आ जाए, 26 को यहीं ले लेते, 24 को यहाँ लेके आ जाए फटाफट। और ये कितना मिलेगा? 26 में से 24 माइनस करोगे तो यहाँ से तो 2 आएगा। अच्छा, 28, 42 और 28 कितना आ जाएगा बेटा? 8 और 4 12 और 1 14 बचेगा ना, 8 4 12 की 2 14 बचेगा, 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको 7 मिलेगी। ठीक है, आपको टू नंबर्स निकालना था तो फर्स्ट नंबर आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट नंबर हमने जो सपोज किया था वो 8x था, तो 8 मल्टीप्लाई 7 कर देंगे तो 7 8 जा 56 आ जाएगा। और सेकंड नंबर बेटा अगर आप फाइंड करेंगे तो 13x सपोज किया था मैंने, 13 और x की वैल्यू कितनी है? 7 है, कितना आ जाएगा? 13 7 का 91 होता है। ठीक है, तो दो नंबर्स आएंगे बेटा, एक आएगा 56 आएगा, दूसरा कितना आ जाएगा? 91 आ जाएगा। सिंपल सा सम था, वर्ड प्रॉब्लम था। ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम आपको हो सकता है कि लीनियर इक्वेशन भी मिल जाए, तो यहाँ पे मैंने रेशियो एंड कोएफिशिएंट्स में ये वाला प्रॉब्लम दे रखा है, तो इस तरह से आप इसको बेसिकली कर लेंगे। नोट कर लीजिए फटाफट, हम आगे के और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म्स ऑफ द रेशियो 5:7 टू मेक 8:9। ठीक है, 5:7 में हमने कह रहे कौन सा नंबर ऐड करें? हम x सपोज कर लेते हैं, लेट x बी एडेड। ठीक है, तो यहां पर 5 में मैंने x को ऐड किया और 7 में भी मैंने क्या किया? x को ऐड किया। तो ऐसा करने पर आपका रेशियो 8 और 9 का हो जाएगा, 8/9 का हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिएगा, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म्स ऑफ द रेशियो दिस। इस रेशियो में हम कम से कम कौन सा नंबर ऐड करें कि उसका रेशियो इतना हो जाए, ऐसा इन्होंने बोला है। तो मैंने कहा x को ऐड कर दो तो रेशियो इतना हो जाएगा। तो ये लीनियर इक्वेशन बेटा जल्दी से बनेगा, सॉल्व कर लीजिए। 5 9 जा 9x 7 8 जा 56 प्लस का 8, ये आएगा 9, ये इधर आएगा बेटा कितना आ जाएगा? 8, ये आएगा 56 और माइनस का 45, ये तो यहाँ से तो x मिल जाएगा और यहाँ से आपका 6 में से 5 और 1 11 आ जाएगा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, देखो बेटा 11 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इसका मतलब इसमें हर एक नंबर में यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर आप 11 को ऐड करेंगे तो आपका जो फ्रैक्शन है 8/9 हो जाएगा। बस यही आपका आंसर है, छोटा सा है क्वेश्चन, नोट कर लो फटाफट। ठीक है, आगे के हम एक दो सम और देख लेते हैं। चलिए बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। ठीक है, इन्होंने कहा कि डिवाइड 11,620 among the ABC or the ratio of BC। आपको बेटा क्या करना है? 11,620
11,620। इसको बेटा आपको ए, बी और सी तीन लोगों में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो इन्होंने कहा है जो ए बी सी को जो जितना रुपया मिलेगा उसका रेशियो यहाँ पर गिवन है। तो ए को मिल रहा है बेटा 35 रुपीस मिल जाएगा और 28 रुपीस मिल जाएगा बी को, और इसी तरह मैं सी को क्या ले सकता हूँ 20x ले सकता हूँ। समझना बेटा क्वेश्चन को, ऐसा कुछ गिवन है और आपको फाइंड करना है रुपीस कितना कितना डिवाइड होगा ये आपको बता देना है। देखिए आपके पास इतना रुपए है और आपको ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ए बी सी का जो रेशियो गिवन है, जितना उनको रुपए मिला है वो यहाँ पर गिवन है 35, 28 और 20 का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ऐड कर रहा हूँ x को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए को कितना रुपए मिला, बी को कितना मिला, सी को मिला। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए गॉट मनी 35, इसी तरह बी के लिए आप लिख सकते हो 28 और इसी तरह सी को कितना मिलेगा, सी को मिलेगा 20 मिलेगा। अब इन तीनों को अगर मैं ऐड करूं, इन तीनों को ऐड करूं यानी कि 35, 28 और 20, तो बेटा ये इसके इक्वल आ जाएगा 11,620 के। ऐड कर दो तो कितना आएगा बेटा 8 + 13 3, 8 + 13 की 3, 1 2 4 4 और 1 5 5 3 8, 11620। फटाफट बेटा इसको डिवाइड कराइए, बताइए कितना आएगा 83 से। ठीक है, कितना मिला बेटा, इसको एक बार फिर से मैं ऐड कर लूँ। ये 8 है, 8 + 13 की 3, 1 2 4 1 5 5 3 8। ठीक है, अब डिवाइड करो तो बेटा 83 से 11620 है ना, यही है ना। कितनी बार चला जाएगा, एक ही बार जाएगा ना, 83। 6 में से 3 गया, 3 8 9 10 11, 3 बचेगा, 3 3 6 8 9 10 11, एक 0 और उतार सकते हैं, ये आपका जाएगा 8 24 8 25, ज्यादा चला जाएगा 3 बार जाएगा। तो एक बार देखें, 3 यहाँ पर होता है 9 और 24 24 32, 4 शायद ज्यादा हो जाएगा, 12 की 2 32 और 33, तो पूरा डिवाइड हो गया, तो पूरा डिवाइड हो गया 3 3 2 और ये 0 140 आएगा ना, 140 आ जाएगा। x की वैल्यू 140 आएगी। इसके बाद आपको तो ये फाइंड करना था कि a को कितना रुपये मिलेगा, b को कितना मिलेगा और c को कितना मिलेगा। तो देखें तीनों का सबका रेशियो निकाल लो। तो a को बेटा मिलेगा, a को मिलेगा 35 और x की वैल्यू आई है 114, मल्टीप्लाई कर दो 140 से, ये आ जाएगा आपका 35 और 20 12 12 तो 14 मिल जाएगा और ये आपको मिल जाएगा 35 0 5 14 13 4 490 आएगा, 490 आएगा। इस तरह बी का बेटा कितना आएगा, बी का आएगा 28x है, तो 28 × 140, अब 28 से जरा मैं मल्टीप्लाई करा दूं तो कितना आ जाएगा 32 8 11 28 9 3, ये आपको मिल रहा है 392। सी को कितना मिल रहा है 20, मल्टीप्लाई 140, 28 और 2 0 लगा दो, है ना। अच्छा मैंने सब में ये 0 नहीं लगाया ना, 0 नहीं लगाया बेटा, 0 नहीं लगाया, तो ये आ जाएगा 28 और 2 0 आ जाएगा। तो ए को मिलेगा 4900, बी को मिलेगा 3920 और सी को मिलेगा 2800 रुपीज। तो यही आपका बेटा आंसर है, यही आपका बेटा फाइनल आंसर है। आप ये पूछ रहे थे कि ए बी सी को कितना रुपए अमाउंट मिलेगा, तो आप देखिए ए बी सी को इतना अमाउंट मिलेगा।
तो फिलहाल आपको क्या करना है, घर से इससे रिलेटेड जो भी सम होंगे ये आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिलहाल आज मैं इतना ही बताने वाला हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इससे आगे की कुछ और सम की प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो फिलहाल आप घर पे इसे क्वेश्चन और लगाते रहिए, जो भी डाउट जो भी प्रॉब्लम होगी आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछते रहिएगा। तब तक के लिए आप इसको लगाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।